Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our unit is Structure of the Earth. Today we are going to study about the types of soil, यानी कि मुख्तलिफ तरह की soils के बारे में आज हम study करेंगे. हम इनकी characteristics already discuss कर चुके हैं और इन्हीं characteristics की वजह से जो soils हैं वो different categories में हमने उनको different types में जो है वो divide किया. So आज हम उनको detail में पढ़ेंगे. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what is soil? So soil is the uppermost part of the earth and it is the part of the crust. यानी कि earth की जो crust है ये उसका हिस्सा होता है और इसके अलावा plants जो है वो इस soil में grow करते हैं. So what are characteristics of soil? Texture, color, porosity, water holding capacity. So these are different characteristics of the soil. So there are different types of soil. So here you can see where do we grow plants? We grow plants in the soil. Very good. And we can grow plants without soil. हम कर सकते हैं plants को without soil grow कर सकते हैं, लेकिन एक खास हद तक वो ग्रो करते हैं. उसके बाद हमें उनको सॉइल में ही लगाना पड़ता है ताकि वो बेटर जो है वो ग्रो कर सके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल और वो कौन कौन सी हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी. सैंडी सॉइल है, लूमी सॉइल है, इसके अलावा क्ले है. सो ये जो है ये सॉइल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं. इसके अलावा और भी टाइप्स हैं लेकिन ये वो जनरल टाइप्स हैं जिनको आप अक्सर औकात जो है वो देखते हैं. मैंने इनके सैंपल्स जो हैं यहाँ कलेक्ट किए हैं. 3 सॉइल्स हैं, यही वाली सैंडी, लूमी एंड क्ले. सो मैंने इनके सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और अब हम इनको जो है वो देखते हैं और थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उनको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. सो हियर आई हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज सैंडी, clay and loomy soil. So this one is sand and this is loomy soil. It has a little bit fertilizer added in it. ठीक है, so that's why it looks dark. ठीक है, इसका कलर आपको थोड़ा सा dark blackish side पे जो है वो नजर आ रहा है. Then comes the clay. क्ले आ जाती है हमारे पास, वेरी फाइन पार्टिकल्स. ठीक है, वाटर जो है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर काफी ज्यादा होती है. तो इसी बिना पर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह पे इनके टेक्सचर, कलर और पोर्सिटी जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, और आप देखिए कलर्स जो है वो तीनों के कितने ज्यादा जो है वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड towards today's student learning outcome. So in today's lecture, students will be able to identify similarities and differences among different types of soil. So आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं वो similarities और differences देखेंगे मुख्तलिफ जो soils हैं उनके दरमियान में. कुछ जो है चीज़ें उनके अंदर similar होंगी, कुछ चीज़ें जो है वो उनके अंदर different होंगी और इसी वजह से हमने उनको different types में जो है वो categorize किया है. Okay my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that what type of soil do you know about? क्या आप कुछ types of soil के बारे में जानते हैं? रेत के बारे में तो सबको पता है ना, सैंड के बारे में सबको पता है. रेत अक्सर जब घर बन रहे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहां सैंड पड़ी हुई होती है, नजर आती है आपको. इसके अलावा जो सैंड हमारे घर, जो सॉइल हमारे घर में होती है जिसमें पौधे ग्रो करते हैं, दैट इज मेनली लूमी सॉइल होती है क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजर की एडिशन ज्यादा हुई हुई होती है और वाटर जो है ये नॉर्मल होल्ड करती है. क्ले भी बच्चों ने देखी हुई क्योंकि अक्सर बच्चे मोल्ड्स जब बनाते हैं तो बच्चों को क्ले के बारे में भी पता होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीडिंग ताकि हम अच्छे से जो है इन सॉइल्स को जान सकें. सो क्विकली ओपन पेज नंबर 109 इन योर साइंस 5 बुक्स. I hope everybody has opened the pages. Now let's start the reading. You have to put your fingers where I will read. So types of soil. There are 6 different types of soil based on texture, each with its own set of characteristics. So my dear students, 6 किस अक़साम की जो है वो हमारे पास सॉइल्स हैं, मिट्टी हैं और इनकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ जो है वो इनके टेक्सचर की बेस पे, कलर की बेस पे हमने इनको जो है वो टाइप्स में कैटेगराइज किया है. सो वी विल स्टार्ट विद द चॉकी सॉइल. ठीक है, अब ये चॉकी सॉइल क्यों है, इसको क्यों कहा जाता है, टेक्सचर कैसा होता है, कलर कैसा होता है, लेट्स डिस्कस. चॉकी सॉइल.
Chalky soil is often stony with chalk or limestone. It is not suitable for growing plants. This kind of soil is found in deep limestone deposits. Chalky soil has low water content and high limestone content. So here you can see the chalky soil. ये रॉकी फॉर्म में होती है, इसके मोटे मोटे टुकड़े होते हैं. इसके अलावा ये थोड़ी व्हाइटिश कलर में होती है या येलोइश कलर में होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन और चॉक इन इट. इसके अलावा पानी जो है ये इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इस वजह से प्लांट्स इसके अंदर ग्रो नहीं करते और इसके अंदर जो है वो लाइमस्टोन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है. So the next type of soil is peaty soil. Peaty soil is usually dark brown, but it can also be black. The soil has a lot of organic material and is rich in water, making it one of the best types of soil for plants' growth. Peaty soil keeps plants healthy while in dry weather and protects the plants in severe conditions. The water content of peaty soil is good for controlling plant diseases. Okay, my dear students, so मेरे पास यहाँ एक नॉर्मल सॉइल थी जिसके अंदर जब मैंने ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको ऐड किया तो है यू कैन सी इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए ज्यादा हो गए. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है जिसकी वजह से ये प्लांट्स को लंबे अरसे तक ड्राई होने से बचाती है. और इसके अलावा अगर आप इसका कलर देखें तो इट इज डार्क ब्राउन टुवर्ड्स ब्लैक, है ना. तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से हमने एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो चेंज कर दिया. सो आप देख सकते हैं कि दिस नॉर्मल सॉइल हैज टर्न इनटू पीटी सॉइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलाइजर इन इट. ठीक है. सो दिस इज पीटी सॉइल. आपको पिक्चर भी दिखा दी और मैंने आपको वैसे भी दिखा दी पीटी सॉइल. ओके, नाउ कम्स द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल्स आर ग्रैन्युलर दैट कंटेन स्मॉल रॉक्स and mineral particles. The texture of sandy soil is gritty, slightly stony. It does not bind very well. It is poor in retaining water. It is very low in nutrients. Sandy soils are not suitable for plants growth. Okay, my dear students, अब जो है बारी आ जाती है सैंडी सॉइल की. और सैंडी सॉइल जो है ये बहुत ही ग्रैन्युलर होती है, बहुत ही ग्रैन्युलर होती है और इसके अंदर स्मॉल रॉक्स की भी प्रेजेंस होती है और इसके अलावा मिनरल पार्टिकल्स जो हैं वो भी इसके अंदर होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक सैंपल जो है वो सैंडी सॉइल का भी है. सो आप इसका कलर भी देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि ये काफी ग्रैन्युलर है, इसके जर्रे मोटे मोटे हैं. इसके अलावा एक और चीज जो इसके अंदर है, कुछ स्टोन्स भी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है. इसके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं लेकिन इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है क्योंकि ये काफी पोरस होती है. इसके पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से पानी जो है ये कम होल्ड करती है और वो जो है वो बह जाता है, इसके अंदर से निकल जाता है. और प्लांट्स ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल भी जो है वो इफेक्टिव नहीं है ये वाली सॉइल. इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर प्लांट ग्रोथ. बाइंडिंग इसकी अच्छी नहीं होती, फौरन ही ये इस तरीके से भुरभुरी हो जाती है. Okay, my dear students, now let's quickly, this is sandy soil. Okay, now let's quickly move forward towards, this is because sandy soil has the largest sand particles which help in leaking water. This prevents the soil from retaining water, making it hard for plants to grow. अब जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि इसके particles बहुत बड़े होते हैं, porous ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये पानी को अपने अंदर hold नहीं करते और इस वजह से it is not good for plant growth. So next comes clay soil. अब clay soil किस किस्म की होती है? In clay soil, the particles are tightly packed together with each other with little or no air spaces. Clay is most dense and heaviest type of soil. The density of clay allows the soil to retain a large amount of water and nutrients, making it difficult for moisture and air to penetrate it. Fruitful gardening results depends upon knowing the conditions and state of the clay soil. Okay, my dear students, so next is clay soil. अब clay soil जो है इसके particles बहुत ही ज़्यादा fine होते हैं और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से bind हुई हुई है आपस में, है ना. So इसके particles fine होने की वजह से ये आपस में बहुत अच्छे से stick करती है. इसके अलावा पानी को ये बहुत ज़्यादा hold करती है, इसकी density बहुत ज़्यादा होती है और एयर स्पेसेस इसके अंदर जो है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से पानी जो है वो इसके अंदर ज्यादा जो है वो रिटेन करता है, वो पास थ्रू नहीं हो सकता. सो गार्डनिंग को बेहतर करने के लिए कुछ जो है वो क्ले ऐड की जाती है नॉर्मल सॉइल के अंदर ताकि मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको बेहतर बनाया जा सके. लेकिन ओवरऑल अगर आप टोटली क्ले के अंदर प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो वो इसमें ग्रो नहीं होंगे प्रॉपर क्योंकि
एयर स्पेसेस बहुत कम है इसके अंदर और ना होने के बराबर है. So this is a picture of clay soil that you can see. Okay, my dear students, wet clay is unfit for gardening. देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो wet clay होती है ये gardening के लिए unfit होती है because it is heavy. Dry clay is soft and smooth and easy to manage. Autumn and springs are the best seasons for plantation when the clay soil dries. So my dear students, clay soil जो होती है जिसमें clay का content ज़्यादा होता है तो उसमें gardening जो है वो बहुत difficult हो जाती है, especially जब पानी बहुत ज़्यादा हो उसके अंदर. तो उसमें मॉनसून जैसे होता है तो उसके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, इस वजह से उस वक्त गार्डनिंग जो है वो इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो ऑटम और स्प्रिंग जब सॉइल ड्राई हो जाती है क्ले सॉइल तो तब उसके अंदर जो है वो गार्डनिंग हो सकती है. So now comes the silty soil. Silty soil is extremely fertile, smooth, and it can retain plenty of water. Despite the good characteristics of this kind of soil, it lacks nutrients as compared to other types of soil. If you have silty soil in your garden, you should avoid walking on it because it will compact the soil, reducing aeration, the process by which air is circulated through. Silty soil is suitable for agriculture use. So my dear students, silty soil जो होती है ये fertile होती है, ये पानी को अच्छे से अपने अंदर जो है वो retain करती है और इसके अलावा इसके अंदर nutrients जो हैं वो लेकिन कम होते हैं. silty soil के ऊपर जब हम चलते हैं तो ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर एरेशन जो है या इसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ एयर का प्रोसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है. एग्रीकल्चर के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिल्टी सॉइल. Now next is loomy soil. Loomy soil is one of the perfect soil type because it is mixture of sand, clay, silt and even more humus. It is ideal for crops and cultivation. So my dear students, best type of soil जो है that is loomy soil क्योंकि इसके अंदर तमाम जो soils हैं उनका equal content होता है जितना कि soil को ज़रूरत है पानी retain करने के लिए, nutrients इसके अंदर proper हैं, तो ये cultivation और agriculture के लिए बहुत ही अच्छी soil है. This type of soil has high calcium levels and can retain nutrients and water. The specific composition of loomy soil can vary, but it can be made ideal with nice balance of additives. Adding compost, key ingredient in organic form to loomy soil, makes up for whatever the soil is lacking. So my dear students, इसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है लूमिक सॉइल की वो वेरी करती है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए आप इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर लैक हो रहे हैं वो पूरे हो जाए और प्लांट्स को जो है वो बेहतर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सकें. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूमी सॉइल. इस कलर की होती है लूमी सॉइल, दैट इज लाइट ब्राउन इन कलर. देन नेक्स्ट इज tidbits. 1% of the earth's water is held in soil. So 1% जो दुनिया का पानी है वो soil के अंदर जो है वो retain करता है. So here is an example of chalky soil. आप इसका color और texture जो है वो देख सकते हैं. Then next is peaty soil. You can see the texture, the color and the composition. It looks very black. पानी इसने अच्छे से retain किया है. Organic matter होने की वजह से ये black color की है. So this is peaty soil. Next is sandy soil. So this is sandy soil. रेतली होती है, grains इसके बड़े होते हैं, water holding capacity इसकी बहुत ही कम होती है. Then comes the clay soil. So clay soil जो है इसकी water holding capacity बहुत ज़्यादा है, density इसकी बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा particles इसके बहुत fine होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा देर तक hold हो जाता है. Silty soil. Silty soil is good for agriculture purpose. It can hold, it has less nutrients, लेकिन water holding capacity इसकी अच्छी होती है. Then comes the loomy soil. So loomy soil is the best type of soil for cultivation, क्योंकि इसके अंदर proper amounts of silt, clay और sand जो है वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये proper nutrients इसके अंदर होते हैं, water holding capacity इसकी proper होती है. तो इस तरीके से this is the best type of soil for growing plants. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me which soil is used for planting. Silt and loomy soil, peaty soil, they are good for plantation. So what type of clay soil can be used for growing plants when it is किस फॉर्म में होगी तो आप क्ले में प्लांटेशन कर सकते हैं. When it is dry, तब आप इसके अंदर प्लांटेशन कर सकते हैं. Okay, which soil is suitable for agriculture? That is silty soil. So what is loomy soil? Loomy soil is
the best type of soil which has proper amount of silt, clay and sand in it. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So, my dear students, write the names of the soils by looking at the color. You have to write down the name of the soils. So, this is this is loomy. This is peaty. And this is clay. The next is how many types of soil do you know? आपको कितनी types of soil जो है वो अब याद हो गए, and write down their names. Which soil is best to grow plants? अब कौन सी soil जो है वो that is best for growing plants? That is loomy soil. Okay, now is the time for homework. You will do MCQ number 8 given on page number 133, and you will do question number 2 from section C given on page number 114. So this will be your homework and the wrap up of the lesson. So in today's lesson, we have learned that there are 6 different types of soil. That is chalky, peaty, sandy, clay, loomy, silty. So these are the 6 different types of soil according to their characteristics. हमने इनको categorize किया हुआ है. I hope now you know all about the soils. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.